आपका समांतर श्रेणी का पार्ट 2 स्टार्ट हो चुका है। कल आपको पार्ट 1 में हम बताए थे समांतर श्रेणी के पदों को कैसे ज्ञात किया जाता है, समांतर श्रेणी कैसे बनाई जाती है, और यदि प्रथम पद और सार्वधातुक ज्ञात है तो उसका मान रख करके हम श्रेणी कैसे तैयार करते हैं। इसके विषय में हम लोग काफ़ी चर्चा किए थे। आज फिर पुनः उसके अगले टॉपिक समांतर श्रेणी का पार्ट 2 जो आपके सामने आ रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा जिससे वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए। और स्टार्टिंग देखिए, यहाँ पर आपको जो श्रेणी का फार्मूला बताया गया था, इसमें आपको बताया गया था प्रथम पद ए रहता है, फिर आगे का पद ए प्लस डी, ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d। इसी प्रकार से इसकी क्रिया आगे भी चलती रहती है। और इसके बाद अब की बार आपको यनवा पद ज्ञात करने के लिए यनवा पद ज्ञात करने के लिए फार्मूला दिया जाएगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ पर आपका an जो होता है ये कुल पद होता है, कुल पद, और ए होता है प्रथम पद, डी होता है सार्वधातुक, और यन होता है पदों की संख्या। ठीक, यही इतने पद का नोटिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद आपको हम इसी क्वेश्चन पर इसी सूत्र पर एक उदाहरण समझा रहे हैं। उस उदाहरण को आप ध्यान से देखिएगा किस प्रकार से वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। यह है क्वेश्चन आपका। इस क्वेश्चन में बताया गया है 10, 7, 4 डॉट का 30वां पद ज्ञात करो। ठीक है, 30वां पद ज्ञात करना है। तो ध्यान से हम देखते हैं। पहले दी गई श्रेणी में प्रथम पद ए बराबर 10 है, सार्वधातुक डी बराबर मिल रहा है आपको 10 माइनस 7 बराबर 3, और nवां पद 30 है। ठीक, सूत्र है हमारे पास an बराबर ए पर, फिर इसके बाद हम वैल्यू रख देते हैं a 30 इक्वल टू ए के स्थान पे 10 प्लस n माइनस 1, तो n के स्थान पर रखेंगे 30, माइनस 1 इंटू डी के स्थान पे -3 आया है तो -3 रख दीजिए। ये होगा a 30 इक्वल टू 10 प्लस 30 में से ये घटाने पे क्या आता है बेटा, 29 गुणे -3, तो 10 माइनस 9 त्रिक 27, 3 दूनी 6 2 8। अब 87 में से 10 घटा दीजिए, यही तो आएगा ना। यही आपका यनवा पद जो कह रहा है 30वां पद ज्ञात कीजिए, तो 30वां पद यही आपका सामने आ गया है। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर आपके 2, 7, 12 डॉट का 10वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका जैसा क्वेश्चन अभी इसके पहले आपको बताया गया है वही क्वेश्चन ये भी है, बस केवल उसमें 30वां पद ज्ञात करना था, इसमें 10वां पद ज्ञात करना है। देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन के मैटर पर, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ से सबसे पहले हम बेटा प्रथम पद ज्ञात करते हैं। प्रथम पद ए बराबर 2 मिल गया, फिर इसके बाद सार्वधातुक डी बराबर निकालते हैं, 7 माइनस 2 5 आ गया। यनवा दिया है, यनवा पद 10, तो ये आपका सूत्र हुआ। अब यहाँ पर a 10 इज इक्वल टू 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 5।
n के स्थान पे जहाँ जहाँ n मिला वहाँ 10 रखा गया, a के स्थान पे यहाँ से 2 ले लिया गया है और d के स्थान पे 5 रखा गया है। ठीक है, अब देखिए इसे कैसे सॉल्व किया जा रहा है। 10 में से घटा दीजिए 9 गुणे 5, तो 2 + 5 9 45 होता है और कुल मिला करके आ गया 47। 8n बराबर आ गया 47। ये आपका रहा दूसरा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में जरूर आएगा, बस केवल वीडियो को ध्यान से देखते रहना, एक भी पॉइंट मिस मत करना, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। अब अगला क्वेश्चन है 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित होंगी। ठीक है, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित होंगी। अब आप ये सोचेंगे कि लाओ निकाल दे फट से, देख देख करके कितना होंगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। उसे हमें कैसे निकालना है ध्यान से देखिएगा। जैसे पहली संख्या तो 3 हो जाएगी, दूसरी 3 दूनी 6, 3 3 का 9, 3 चौके 12। इसी प्रकार से 100 से एक अंक पीछे आ जाइए 99। ये लास्ट वाली संख्या होगी 2 अंक की जो 3 से विभाजित होगी। ठीक है, अब यहां से प्रथम पद ले लीजिए, a बराबर हो जाएगा 3, सार्वमांतर d बराबर हो जाएगा 6 - 3 = 3। अंतिम पद हो जाएगा आपका l बराबर 99। अब यहाँ पर एक फार्मूला भी छोड़ दिया गया है, वो फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं स्क्रीन पर, आप लोग उसे नोट कर लीजिएगा। यह है फार्मूला आपका। अंतिम पद अगर ज्ञात हो तो वहां से मान निकालने के लिए l बराबर a + n - 1 × d। ठीक, इसी फार्मूले का प्रयोग करना होगा, क्योंकि हमें यहाँ l की वैल्यू दी गई है। देखिए कैसे रखते हैं मान। l के स्थान पर 99 लगा दीजिए, a के स्थान पे आपका 3 हो जाएगा, प्लस n के स्थान पे हो जाएगा 99। नहीं, ये a के स्थान पर 3 लिख दिए, प्लस n का मान आपको मालूम नहीं है, -1 × d के स्थान पर जो वैल्यू यहाँ निकाले उसको रख दीजिए। ठीक, अब यहाँ आ गया 99 = 3, इनका मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ पे 3n - 3 हो जाएगा, तो ये दोनों प्लस माइनस है बेटा खत्म कट जाएंगे। 3n बराबर आ जाएगा 99, तो n बराबर हो जाएगा 99/3। इसे डिवाइड करेंगे तो 33 आ जाएगा, यानी n बराबर 33। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को यदि कहीं पे कह रहा है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित होंगी, या 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित होंगी, तो इसी तरीके से इसकी पहले श्रेणी तैयार करते हैं, और श्रेणी तैयार करने के बाद प्रथम पद अंतिम पद जो भी दिया हो सब नोट करके और फार्मूले का प्रयोग करेंगे और आंसर तक पहुंच जाएंगे। एक बात विशेष ध्यान रखना है कि जैसे आपको अगर मान लीजिए फार्मूला नहीं याद है तो आप इसका सॉल्यूशन सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यदि हमें l का मान दिया है तो इस सूत्र में मान रखने पर कभी आंसर नहीं आएगा, और अगर यहाँ से a का मान दिया है तो इसमें मान रखोगे तो भी आंसर नहीं आएगा। इसलिए दोनों सूत्र आपको कंफर्मेशन होना चाहिए, सूत्र याद कर लीजिएगा बढ़िया से और क्वेश्चन लगाइएगा, आसानी से समझ में आ जाए। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है 31वां पद ज्ञात करो जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 दिया हुआ है। ठीक है, 31वां पद ज्ञात करो जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। चलिए देखिए इसे स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी ढंग से आपको समझाया जाएगा, केवल ध्यान से देखिएगा और समझ में भी आ जाएगा, फुल गारंटी है, बस केवल ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन को कह रहा है कि 11वां पद 38 है। बेटा एक चीज ध्यान रखना हमेशा, जैसे आपको प्रथम पद यहाँ क्या बताया गया है a, दूसरा पद a + d है, तीसरा पद a + 2d है। ध्यान से समझिएगा हम क्या चीज बता रहे हैं, नहीं तो समझ नहीं पाओगे बात को। तीसरे पद में a + 2d आया है, यानी हम बात कर रहे हैं तीसरे पद की, और वहां टॉपिक a + 2d यानी एक अंक पीछे वाला बता रहा है। जब तीसरा पद ज्ञात करना है तो हमें यहाँ मिल रहा है a + 2d। चौथा पद जब ज्ञात करना है तो a +
3D। इसी प्रकार से जब 11वां पद ज्ञात करना होगा तो a प्लस 10d होगा कि नहीं होगा, वही तरीके से लिखना है। यहाँ लिखिएगा 11वां पद बराबर a प्लस 10d और बराबर दिया कितना गया है 38, समीकरण नंबर 1। बात समझ में आई। इसी प्रकार से आते हैं 16वां पद के लिए, तो हम फिर यहाँ लिखते हैं 16वां पद बराबर, तो ये हो जाएगा a प्लस 15d बराबर जो दिया है उसको नोट कर लीजिए, समीकरण नंबर 2 बन गया। बात समझ में आई। दोनों समीकरण कैसे बना, एक बार फिर से स्पष्ट कर दे रहे हैं, इस बात को ध्यान से देखिएगा। a पहला पद है, a प्लस d दूसरा पद होता है, और a प्लस 2d ये तीसरके में आता है, और a प्लस 3d चौथे वाले में आता है, और a प्लस 4d पांचवें वाले में आता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमें पांचवा पद कहा जाएगा तो हम एक अंक पीछे वाला पद बताएंगे 4d लेकर के। बात समझे कि नहीं। तो वही तरीके से जब यहाँ 11वां पद कह रहा था हम a प्लस 10d लिखे हैं, और यहाँ पे जब 16वां पद बोल रहा है तो a प्लस 15d लिखना होगा। बात समझ में आई। दोनों समीकरण बन गया है। अब आपको दोनों समीकरण सॉल्व करने के लिए सिखाया गया है कि समीकरण हल कैसे किए जाते हैं, उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए एक पद आपका बराबर हुआ है, तो यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 और 2 को घटाने पर। जब घटाने पर लिखोगे तो यहाँ चिन्ह सब बदल जाएंगे, ये जाएगा कट, ठीक। 15 में से 10d निकालेंगे तो क्या बचेगा 5d माइनस में, और 73 में से 38 को घटाना है, तो घटा करके बताइए भाई कितना आएगा। कमेंट में लिख दीजिएगा आप लोग जो अभी आएगा, कितना आएगा। जब घटाएंगे इसे बेटा तो ये -35 आ जाएगा। अब देखिए दोनों साइड में माइनस लगा है, तो माइनस को निगलेक्ट कर दीजिए, 5d बराबर आ जाएगा 35। तो d बराबर निकालेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे इसे, आपका कट करके 7 आ जाएगा डिवाइड करने पे, d बराबर आ गया 7, ठीक। अब यहाँ पर लिख दीजिएगा समीकरण 1 में d बराबर 7 रखने पर, जब रखेंगे समीकरण 1 में तो समीकरण 1 अपना लिख लीजिए यहाँ पे, और d का मान जो भी आया है उसे रखिए। a बराबर आ जाएगा इतना, ठीक। अब इससे फिर माइनस करना है आपको, तो देखिएगा इतना आ जाएगा, ठीक है ना, और वो भी माइनस में, क्योंकि 70 में से 38 को डिवाइड करना है। बात समझ में आ गई। अब a और d की वैल्यू आपके सामने निकल गई है, जो हमें मान ज्ञात करना था वो वैल्यू आ गई है। कह रहा है 31वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। 31वां पद, कोई बच्चा भी हमसे कमेंट किया था कि सर हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं रख सकते हैं, जैसे हमें 31वां पद ज्ञात करना है तो उसके लिए हमारा फार्मूला बन जाएगा a प्लस 30d, a प्लस 30d 31वां पद के लिए, ये तो है ना फार्मूला। अब हम इसे अब ज्ञात कर सकते हैं बेटा, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है 31वां पद ज्ञात करने के लिए हम समीकरण बना करके a और d की वैल्यू निकाले थे। जब a और d की वैल्यू आ गई और डायरेक्टली बोल रहा है कि 31वां पद ज्ञात कीजिए, तो आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं, और इसमें भी मान रख करके निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब इसमें रख करके निकालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि यहाँ n का मान क्लियर नहीं है। तो ऐसे स्थानों पे जहाँ n का मान क्लियर नहीं होता है, उसके स्थान पे हम डायरेक्ट फार्मूला का यूज कर देते हैं। अब यहाँ देखिए 31वां पद यही है आपका, तो a के स्थान पे रख देंगे -32 प्लस 30 गुणे d के स्थान पे 7, मल्टीप्लाई कराइए इसका 210 आएगा। अब 210 में से 32 माइनस करना है, ठीक है। चलिए माइनस कर दीजिए फट से, तो घटाइए भाई घटाइए,
जैसे आप लोग बेटा चेक कर लेना निकाल करके, हमको आ रहा हम लिख दे रहे हैं 178, यही आएगा आपका सब्ट्रैक्ट करने पर। अब आप लोग चेक कर लेना क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है। आपके सामने आपका आंसर आ चुका है। जो यहाँ पे कह रहा था 31वां पद ज्ञात कीजिए, तो 31वां पद आपका कितना होगा, 178 होगा 31वां पद। ठीक है, एकदम करेक्ट आंसर है। इसको फट से आप लोग इसके साथ ले लीजिए।